हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग सीटेट 7 फरवरी 2026 में, जो आपकी इसी साल 7 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम हुई थी, और उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यानी आज की क्लास आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि 6 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है, उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने से ही मुझे पता चलती है कि प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न कहाँ से पूछी जाती है, प्रश्न किस स्तर की होती है, एग्जाम में कितने प्रश्न पिछले साल के प्रश्न से पूछा गया, ये सारी चीज की जानकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने से मिलती है। खासकर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। सीधे सीधे रिपीट तो नहीं, लेकिन क्वेश्चंस वही होती है, पूछने का भाषा बदल दिया जाता है, यानी क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न वही होती है। तो आज के इस कड़ी में हम लोग 7 फरवरी 2026 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो क्वेश्चंस पूछा गया था, उसको पढ़ते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो कुछ कम ही शुल्क में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका मिनिमम प्राइस मात्र 30 रुपया है, जिसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्न है, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। देखिए, अभी हम जितने भी अवस्था की नाम आपको बताए, 4 अवस्था, यह जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का चरण है या अवस्था है। रामा जो है, उसकी भाई ताहिर के साथ जो है क्या किया, मतलबी तरीके से व्यवहार किया था, और उसी मतलबी तरीके से व्यवहार करने के कारण उसकी जो भाई ताहिर था बीमार हो गए। अब बीमार हो जाने के बाद रामा निष्कर्ष निकाल रहा है कि मैं अपने भाई के साथ मतलबी तरीके से
यानी बुरा तरीका से व्यवहार किया, जिसकी वजह से मेरा भाई बीमार हो गया। तो यह जो बात है, इस बात की सोच, इस बात की समझ रमा के अंदर जो आया, यह समझ पियाजे के अनुसार जो है रमा किस विकास के किस चरण में है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसकी काल होता है 2 से 7 साल का। ठीक है, इस उम्र में जो होता है लड़का जो है अहम केंद्रित होता है, इको साइंट्रिज्म और जादू सोच रखता है। अब रामा सोचा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका कारण मैं हूँ, वो मेरे कारण ही हो रहा है। मतलब भाई को डांट दिया, जिसके कारण वह बीमार हो गया, यानी अहम केंद्रित सोच रख रहा है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होता है आपका 7 से 11 साल का। ठीक है, 7 से 11 साल का होता है। इसमें बच्चा जो है ना अपना तर्क करने लगता है, यानी वह इस बात से क्या है, वह जो है इस बात को नहीं समझता कि भाई का बीमारी का कारण हमारा डांटने से है। वह इस बात को समझने लगता है कि मेरा भाई की बीमारी होने के कारण डांटना से नहीं, हो सकता है जीवाणु या ठंड लगने से बीमार हुआ हो। तो ये तो तर्क करने वाली बात हो जाती है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, यह आपका होता है 11 साल से ऊपर। ठीक है, 11 साल से ऊपर होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। संवेदी चालक अवस्था। देखिए, संवेदी चालक अवस्था जो है आपका 0 से 2 साल का होता है। इसमें बच्चा जो होता है आँख, कान, हाथ, पैर से क्या है दुनिया को पहचानता है, यानी उसमें सोचने की क्षमता आता है सेंसरी ऑर्गन से। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, रमा संक्रियात्मक विकास के किस चरण में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाती है। ऑप्शन में है जेंडर समानता, जेंडर संबंधिता, जेंडर समरूपता, जेंडर वर्गीकरण या जेंडर टाइपिंग। देखिए, बच्चा जो है जेंडर भूमिकाओं के बारे में, इसको कौन बताता है, लड़का और लड़की के बीच में अंतर, इसके बारे में बच्चों को कौन बताता है। तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। बच्चे की समाजीकरण की प्रथम जो संस्था होती है उसकी परिवार होती है। तो बच्चा जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया है आपका जेंडर समानता, तो यह जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, वर्गीकरण की बात तो करता नहीं है। जेंडर भूमिका, इसमें तो सबकी समानता की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। जेंडर संबंधता, जेंडर संबंधता यानी जेंडर रिलेशंस की बात हो रही है। तो इसमें
रिश्ता दर्शाने वाला बात है, ये भी तो ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं होगा। जेंडर समरूपता, तो जेंडर समरूपता का मतलब होता है सब जेंडर एक समान, जैसे मान लेना एक श्रेणी में रखना, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। जेंडर वर्गीकरण, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, जेंडर वर्गीकरण या जेंडर टाइपिंग। समाज लड़का लड़की को जो सिखाएगा वही क्या है, बच्चा सीखता है। जैसे लड़का बंदूक से खेलेगा, गाड़ी से खेलेगा, और लड़की गुड़िया से खेलेगा। लड़का जो है बंदूक और गाड़ी से खेलेगा, जबकि लड़कियां गुड़िया से खेलेगा। और इसी व्यवहार को बच्चा जो है ना अपना लेता है। इसी को क्या कहते हैं, जेंडर टाइपिंग कहते हैं, समझ गए। तो बच्चा को यह बात कौन सिखाता है, तो समाज सिखाता है, परिवार से सीखता है। बच्चा जो है लड़का और लड़कियों के बीच में भेदभाव करना कि लड़का है तो वह कार से खेलेगा, लड़का है तो वह बंदूक से खेलेगा, और लड़की है तो गुड़िया से खेलेगा। इस बात को बच्चा को कौन सिखाता है, तो बच्चा समाज से सीखता है, और समाज के द्वारा बोला गया भाषा को ही बच्चा अपने व्यवहार में अपनाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जेंडर टाइपिंग कहते हैं। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर टाइपिंग। समझ गए, जेंडर भूमिका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लय वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुरूप अनुप्रयोग का वर्णन कर रहा है। देखिए वाइगोत्स्की की जब भी बात आएगी तो वाइगोत्स्की ने बच्चा को सीखने के लिए समाज पर बल दिया था कि बच्चा जो है ना समाज से सीखता है, एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है। तो इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था लय वाइगोत्स्की, ठीक है। आलंबन जो है आपको एक तरह से सपोर्ट स्कैफोल्डिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आलंबन को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, पार भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से टेम्पोररी सपोर्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा जो कथन जो है लय वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का वर्णन कर रहा है। पहला जो ऑप्शन है, एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। देखिए वाइगोत्स्की ने तो शुरू में ही कहा था कि बच्चा अपने समाज से, संस्कृति से सीखता है। तो बच्चा को सीखने का जोर इन्होंने समाज और संस्कृति पर दिया। बच्चा एक दूसरे से बात करता है, गप्पा लड़ाता है, तो वह अधिक एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है। लेकिन एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को आपस में बातचीत करने से ही मना कर दिया। तो क्या यह लय वाइगोत्स्की के अनुसार यह कथन सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहा था कि बच्चा जब एक दूसरे से बात करता है तो वह बहुत कुछ सीखता है। यानी बच्चा शुरू में एक दूसरे के सपोर्ट से ही, एक दूसरे की मदद से ही, यानी बच्चा को सीखने के लिए पहले बच्चा जो सीखता है तो वह पहले एक दूसरे के मदद से ही सीखता है। और जब उस चीज़ को सीख जाता है तो अब खुद बच्चा स्वयं अपने से करने लगता है। तो पहला तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिख दिए और विद्यार्थियों से कहा कि वे उत्तर अपनी कापियों में निष्कर्ष रूप से उतार ले। अब देखिए निष्कर्ष एक टैग वर्ड है, निष्कर्ष। देखिए क्वेश्चंस जो है ना, आप बिना पूरा पढ़े ही टैग वर्ड से पकड़ लीजिएगा कि यह ऑप्शन सही है कि गलत है। टैग वर्ड यानी लगभग 75 से 80 क्वेश्चन जो है ना आपको टैग वर्ड से
आप सही कर दीजिएगा। ये जो टैग आउट होती है निष्क्रिय, रट्टा मारना, डांटना, फटकारना, दंड देना, सजा देना, ये सब आपका जो है ना नेगेटिव टैग वर्ड है। ये वाला वर्ड, ये जो शब्द है ना, किसी भी आपको ऑप्शन में दिखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो ऑप्शन आपका गलत है। निष्क्रिय, जब भी बच्चा सीखता है ना तो वो सक्रिय होकर सीखता है, निष्क्रिय होकर तो सीखता नहीं है। तो ऑप्शन ये सही होगा नहीं। यानी मास्टर जी आए और श्यामपट्ट पर उत्तर को लिख दिया और बच्चा को कहा अरे मन है तो उतार लो और नहीं मन है तो मत उतारो, निष्क्रिय रूप। तो निष्क्रिय रूप, तो ये तो आपका क्या हो गया, कथन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समय अवधि में ही स्वयं ही समस्या का समाधान करें। अब देखिए, एक शिक्षिका जो है विद्यार्थी से कह रही है कि वे निर्धारित समय में, एक फिक्स टाइम में स्वयं ही समस्याओं का हल करो। लेकिन वाइगोत्स्की बाबा तो कहे थे कि बच्चा एक दूसरे के सपोर्ट से ही उसको आलम्बन दिया जाता है तो जल्दी सीख लेता है। बच्चा सबसे पहले एक दूसरे के सपोर्ट से ही सीखता है, उसके बाद जब वो सीख जाता है तो स्वयं करने लगता है। तो यह तो वाइगोत्स्की का कथन का क्या है, उपयुक्त वर्णन नहीं कर रहा है। जब बच्चा स्वयं करेगा तो फिर शिक्षक क्या क्यों, है कि नहीं? तो ये तो आलम्बन का उदाहरण हुआ नहीं, तो यह भी कथन गलत। चौथा ऑप्शन, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। हाँ, यह कथन सही है। मान लिया जाए कि आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ठीक, और बच्चा जो है ना किसी जगह फंस गया, तो आप उसको थोड़ा सा मदद कर दो ताकि बच्चा जो है जहाँ वह फंसा था ऊपर उठ करके वह उसको क्या कर देगा, हल कर देगा समस्या को। तो एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। यह ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। यह वाइगोत्स्की के आलम्बन का उदाहरण है, यह सपोर्ट है, यानी यह आपका स्कैफोल्डिंग है कि बच्चा कहीं फंस गया तो उसको टेम्पररी सपोर्ट दे दो, जिससे बच्चा क्या है जहाँ पर वह अटक रहा था वह उस काम को कर लेगा। तो यह क्या है, वाइगोत्स्की का आलम्बन का उदाहरण है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आलम्बन यही है आपका स्कैफोल्डिंग। एक और तो उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पहली बार बच्चा साइकिल सीखता है तो उनका जो फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, या कोई भाई, चाहे हम ही लोग बचपन में जब साइकिल सीखते थे तो पीछे से साइकिल का क्लियर कोई पकड़ता था और मुझे वो टेम्पररी सपोर्ट देता था। और जब हम खुद साइकिल चलाने लगता था तो क्या करता था, उस टेम्पररी सपोर्ट को पीछे से हटा लिया जाता था। यानी जब बच्चा साइकिल सीख जाता था तो जो पीछे से क्लियर पकड़ने वाला होता था, क्या है, कुछ दिन के बाद क्लियर पकड़ना छोड़ देता था। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी आलम्बन, यानी टेम्पररी सपोर्ट। बच्चा सीख गया, आलम्बन हटा दो, है ना। जैसे घर बनता है तो ठेकेदार लोग बांस को लगा करके क्या है, घर की छत को सपोर्ट देता है ना, और जब वो छत मजबूती हो जाता है तो क्या उस बांस को हटा लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, टेम्पररी सपोर्ट यानी आलम्बन। बच्चा सीख लेता है तो उसको पीछे से क्या है, उस सपोर्ट को हटा लेता है। इसी को क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है रटकर याद करना और शिक्षक केंद्रित निर्देश। देखिए, रट्टा मारना, डांटना, पीटना, मारना, निष्क्रिय, यह सभी क्या है आपका, यह सभी आपका नेगेटिव वर्ड है। रट्टा मारना, याद करना, यह वर्ड आपको जिस ऑप्शन में दिखने को मिलेगा वह ऑप्शन आपका कदापि सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा। इस ऑप्शन को आप देखते हैं कटा मार दीजिएगा, ठीक है। रट्टा मारना, याद करना, शिक्षक केंद्रित, यह भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, बाल केंद्रित होगा। शिक्षा जो है ना बच्चा के लिए बना है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। तो शिक्षा जो है ना बच्चा के केंद्र में होना चाहिए, न कि बच्चा शिक्षा के केंद्र में हो, ठीक है। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रट कर याद करना ये तो देखते ही आपका गलत हो गया। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित जहाँ भी दिखने को मिलेगा वह आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, ठीक है। शिक्षा बच्चा के लिए बना है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्यचर्या दिशा निर्देश। मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है कि जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसके लिए भी और जो तेज विद्यार्थी है उसके लिए भी एक समान प्रश्न देना, इसी को कहते हैं मानकीकृत, यानी एक ही डंडे से सबको हाँकना। जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको भी, जो तेज विद्यार्थी है उसको भी एक ही समान से एक ही प्रश्न को देना, इसी को कहते हैं मानकीकृत परीक्षण। एक ही अनुसार से उसका टेस्ट लेना। और सख्त पाठ्यचर्या निर्देश देना। सख्त पाठ्यचर्या, सख्त यह भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। तो मानकीकृत, जहाँ भी आपको मानकीकृत देखने को मिलेगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। मानकीकृत क्या होगा आपका, नेगेटिव वर्ड है। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन 3, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। देखिए, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। प्रतियोगिता, छोटा बच्चा को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, उसको ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसको प्रतियोगिता की रेस में दौड़ाना नहीं है, ठीक है। तो प्रतियोगिता ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। व्यक्तित्व उपलब्धि, यानी बच्चे को हार और जीत की रेस में नहीं दौड़ाना है, ठीक है। प्रतियोगिता के लिए नहीं पढ़ाना है उसको ज्ञान के लिए पढ़ाना है। छोटे बच्चे जो होता है ना वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ता है, वो अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ता है। तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के प्रतियोगिता यानी हार जीत की रेस में उसको नहीं दौड़ाना है। यह भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। प्रतियोगिता यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन 4 को देखते हैं। ऑप्शन 4 है आपका छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। हाँ, यह ऑप्शन आपका सही है, छात्र केंद्रित। जी हाँ, छात्र केंद्रित, इसी को कहते हैं। कहीं कहीं आपको बाल केंद्रित लिख देगा, तो बाल केंद्रित हो या छात्र केंद्रित, आपका बात एक ही है। तो प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है, तो छात्र केंद्रित पर जोर देता है। यानी शिक्षा जो है ना वो किस पर आधारित होना चाहिए, तो बाल छात्र केंद्रित पर आधारित होना चाहिए, बाल केंद्रित पर आधारित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित पर। और बच्चा सीखने के समय सक्रिय होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी, यानी बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को उसमें रुचि होनी चाहिए पढ़ने में, नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा इनएक्टिव होकर के, निष्क्रिय होकर के बैठा हुआ है,
चुपचाप न उसको बोलने की आज़ादी दिया जा रहा है, न उसको कुछ पूछने की आज़ादी दिया जा रहा है। जब कुछ पूछ रहा है तो उसको डांट करके चुप करा दिया जा रहा है। तो बच्चा को सक्रिय भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में प्रश्न पूछे, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपका ये सही है। ऑप्शन आपका 4th यहाँ पर सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। बची हुई इस प्रीवियस क्वेश्चंस को हम फिर कल लेकर आते हैं आपके सामने। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे मिथिलेश एकेडमी के चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।